बैटरियों की ग्रेविटी लो हो जाती है, रात को लोड कोई नहीं होता, तकरीबन 10 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। सर्दियों के दिन है ये, दिन को भी कोई लोड नहीं होता, कोई हैवी लोड नहीं चलाते ये, और दिन के टाइम तो कोई चीज़ नहीं चलती, रात को सिर्फ 10 अदद LED लाइट्स चलती हैं, उनका भी इतना कोई ख़ास लोड नहीं होता, 200-250 वाट तक लोड चल रहा होता है। लेकिन 9 बजे कभी कभी 10 बजे बैटरियाँ बिल्कुल डेड हो जाती हैं और बैकअप दे ही नहीं पाती। इनकी ग्रेविटी भी पूरी नहीं है। सस्ती बैटरी के चक्कर में इनके साथ स्कैम हुआ है। पहले इन्होंने फिनेक्स की बैटरियाँ लेनी थी तो वो महंगी मिल रही थी, ये ओसाका की बैटरियाँ ले आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं TA3500। ये जो बैटरी है ये 260 एम्पेयर आवर की बैटरी है। तो जो फिनेक्स की बैटरी होती है उसके एम्पेयर आवर ज़्यादा होते हैं, वो 280 एम्पेयर आवर की बैटरी होती है। तो इन्होंने पैसे बचाने के लिए ये इन्वर्टर तो अच्छा लगवा लिया, लेकिन बैटरी फिनेक्स की नहीं लेके लगाई। तो फिनेक्स की बैटरी जो थी वो तकरीबन 10,000 महंगी मिल रही थी और ये बैटरी 10,000 अप्रॉक्सीमेटली सस्ती मिली है। तो इसलिए इन्होंने सस्ती बैटरी को तरजीह दी है और ओसाका की सस्ती बैटरी लेकर लोग समझते हैं कि हमें ज़्यादा बैकअप मिलेगा। लेकिन फिनेक्स की बैटरी चूँकि उसके एम्पेयर आवर ज़्यादा होते हैं, जो किसी भी बैटरी के कॉर्नर के ऊपर लिखे हुए होते हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके एम्पेयर आवर 20 एम्पेयर आवर कम है। फिनेक्स की बैटरी के 20 एम्पेयर आवर इससे ज़्यादा है, तो उसका बैकअप भी ज़ाहिर ज़्यादा होगा। फिनेक्स के 280 एम्पेयर आवर हैं और इसके हैं जी 260 एम्पेयर आवर। 20 एम्पेयर आवर का जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इससे बैकअप के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। और जो 10,000 इनको सस्ती मिल गई है उसकी मेन रीज़न ये है कि इसकी जो प्लेट्स हैं उनकी जो मोटाई है वो भी थोड़ी सी कम होती है, और वेट वाइज भी फिनेक्स की बैटरी हैवी वेट होती है, तकरीबन 6-7 किलो का डिफरेंस आ जाता है। और अगर आप स्क्रैप में भी बैटरी देते हैं कल गला तो 300 या 400 पर केजी का रेट चलता है, उस हिसाब से भी पैसे आपको कल गला ज़्यादा बचेंगे अगर आप फिनेक्स की बैटरी स्क्रैप में देंगे तो ज़्यादा अगर पैसे पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलेगी। कम पैसे पे किए हैं तो उतने एम्पेयर आवर भी कम हो गए, तो इसमें कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। बाकी अगर आपके पास बजट कम है तो फिर आप ये बैटरी ले सकते हैं। सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने के बाद इन्होंने बैटरी सेटिंग नहीं करवाई। सिस्टम की जब तक सेटिंग नहीं होती तब तक आपको बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा। बैटरी सेटिंग में जब एंटर होंगे तो यहाँ पर हमने बैटरी टाइप सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर यूज़ बैटरी वी, ताकि हमें वोल्टेज की फॉर्म में जो भी पैरामीटर्स हैं वो डिस्प्ले पे नज़र आएँ। तो हमने वी को सिलेक्ट इसलिए किया। बैटरी कैपेसिटी 200 रख सकते हैं, 260 भी कर सकते हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 260 की बैटरी है तो 260 ही रखनी चाहिए। और जो एम्पेयर हैं चार्जिंग के, ये सोलर से चार्जिंग के एम्पेयर हैं, ये आपने रखने हैं तकरीबन 30 एम्पेयर। इस बैटरी के लिए ख़ास तौर पे आपने 30 एम्पेयर रखने हैं, और जो डिस्चार्जिंग लिमिट है इसकी वो 100 या 120 आप रख सकते हैं। इसके बाद बैटरी सेटिंग जो है जनरेटर और वापडा की सेटिंग है। यहाँ पर चूंकि जनरेटर हम यूज़ नहीं कर रहे तो ग्रिड की सेटिंग हम करेंगे। ग्रिड पे 49 वोल्ट पे चार्जिंग स्टार्ट हो जाए, यानी इससे के नीचे बैटरी जाए ना। और एम्पेयर जो है 30 हम इधर भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे जो चेक हैं वहाँ पे हमने टिक मार्क लगा देने हैं ग्रिड चार्ज और ग्रिड सिग्नल को, तो ये बहुत ही मैंडेटरी है। इसके बाद हम बैटरी सेटिंग 2 में जाएंगे। बैटरी सेटिंग 2 पे जाने से पहले सिस्टम वर्क मोड को आप देख लें, ये सारा जो है ठीक है। इसमें बैटरी फर्स्ट रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले बैटरी चार्ज होगी और उसके बाद लोड चलेगा, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा ये सिस्टम वर्क मोड की सेकंड सेटिंग है, इसमें टाइम ऑफ यूज़, यानी कि हम किस टाइम पे बैटरी चार्ज करवाना चाहते हैं, किस टाइम पे चार्जिंग बंद करवाना चाहते हैं, तो इसको अगर लगाएंगे तो इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटरी सेटिंग की सेटिंग है, सेटिंग 3 है। इसमें सबसे ऊपर है फ्लोट वोल्टेज। यहाँ पर हमने बैटरी के फ्लोट वोल्टेज उसकी टाइप के लिहाज से सेट करने होते हैं। अब इस बैटरी के लिए 54.0, कोई भी लेड एसिड ट्यूबुलर बैटरी है तो उसके हमने 54.0 वोल्ट ही सेट करने होते हैं, चाहे ट्यूबुलर बैटरी है या फिर नॉन ट्यूबुलर, दोनों केसेस में हमने 54 वोल्ट ही सेट करने होते हैं फ्लोट वोल्टेज। इसके बाद है एब्जॉर्प्शन वोल्टेज। यहाँ पर हमने बल्क चार्जिंग वोल्टेज सेट करने हैं जो कि 58.4 होते हैं। तो इसके अलावा इक्वलाइजेशन की सेटिंग है। इक्वलाइजेशन की सेटिंग अक्सर दोस्त नहीं करते, तो ये वोल्टेज की सेटिंग जो होती है इक्वलाइजेशन की वो हमने 60 पे कर दी है। इसके अलावा इक्वलाइजेशन डेज़ है। डेज़ की सेटिंग जो होती है ये बैटरी की कंडीशन के लिहाज से की जाती है, तो जिस टाइप का सिस्टम हो, जिस टाइप की बैटरीज हो, इनकी चार्जिंग और लोड हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो इस चीज़ को सेट किया जाता है। इसको हम 10 डेज़ भी कर सकते हैं, 15 डेज़, 20 डेज़ भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 10 डेज़ कर देता हूँ। इसके अलावा इक्वलाइजेशन आवर्स की सेटिंग जब तक नहीं करेंगे इक्वलाइजेशन स्टार्ट ही नहीं होगी। ऊपर जो हमने 2 चीज़ों की सेटिंग की है उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, तो आवर्स में 6 कर देता हूँ। इसके बाद शटडाउन की सेटिंग है।
यानी कि हमारा सिस्टम जो बैटरी मोड पे चल रहा हो तो कितने वोल्ट तक बैटरी को मिनिमम ड्रेन करे। तो यहाँ पर 41 है मिनिमम रेंज, इसकी मैं ये सेट कर देता हूँ। लो बैटरी ये है जी अलार्म, जो बैटरी जब लो होती है तब अलार्म एक स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी हमने सेटिंग करनी है कि कितने वोल्ट पे हमें लो बैटरी का अलार्म जो है, वार्निंग इंडिकेटर जो है वो स्टार्ट हो जाए। वो हम कर देते हैं 44 वोल्ट पे। तो ये लेड एसिड बैटरी की सेटिंग है ट्यूबलर की। तो लिथियम के केस में इसकी सेटिंग डिफरेंट होगी। इसके अलावा ग्रिड सेटिंग में जाने के लिए हमें पासवर्ड लगाना पड़ता है 7777 4 मरतबा 7, और यहाँ पर फिर हम इसमें आके चेंजिंग कर सकते हैं। इसमें फ़िलहाल हमें सिर्फ रिकनेक्शन टाइम की सेटिंग करनी पड़ेगी, जो कि हम 60S की बजाय इसको 10S कर देते हैं ताकि ये जल्दी स्टार्ट हो जाया करे। इसके बाद जेन पोर्ट यूज़ की सेटिंग है। यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट मोड होता है वो जनरेटर मोड होता है। जनरेटर मोड से हटाकर हमने इसको स्मार्ट लोड आउटपुट पे सेट कर देना है। तो यहाँ पर पावर भी फीड करनी है कि हम कितनी सोलर हमारी पावर हो तब हमारा जो हैवी लोड है वो चल पड़े। तो 500 रख सकते हैं, 1000 भी रख सकते हैं, 1500 भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 1500 कर देता हूँ सेट, ताकि जब 1500 वाट से ऊपर पावर हो तब हमारा जो सोलर है वो यूज़ हो हैवी लोड को चलाने के लिए। तो इसके अलावा माइक्रो इन्वर्टर इनपुट, ये भी इसके पैरामीटर्स भी चेंज करने होते हैं। 54 वोल्ट पे हमारा जो स्मार्ट लोड है वो ऑन हो जाए और 52 वोल्ट पे ऑफ हो जाए। तो इसकी भी सेटिंग आप अपनी यूज़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑफ जो है 52 पे कर देता हूँ। आप अपने इन्वर्टर में अपने हैवी लोड को आपने कब कट ऑफ करवाना है उस हिसाब से आप इसके पैरामीटर्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सेटिंग आप नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट या फिर 6 किलोवाट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं।